हाँ जी, रिकॉर्डिंग है। मैम आज तो मैं कहता हूँ, मैं हैरान ही हो गया फर्स्ट टाइम मैम ये वाले लोग फ्रंट रो पे बैठे हैं फर्स्ट है। मैम 6 मंथ्स हो गया कोर्स को, लेकिन फर्स्ट टाइम फर्स्ट रो इन लोगों ने लिया मैम। जानबूझ के कह रहे हैं। नहीं, पहले हम लोग बैठते थे तो सर ने कहा गर्ल्स आगे बैठ रही थी तो हम लोग पीछे बैठ सर रहे ने थे। कभी भी नहीं कहा, सर ने ये सर साल नहीं नहीं कहा। कहा था। नहीं करता। साल नहीं कहा कहा था ना गर्ल्स आगे बैठ रहे आप पास क्यों नहीं माना, आज मैम भी तो है यार। वो एक ही इसलिए सब करता हम्म। वो दोनों नहीं आई, वो दो आपकी क्लास में लेडीज। आ जाएंगे कभी कभी, देर से की आदत नहीं, उन्होंने गुरु में ऐसे कर दिया, उन्होंने नहीं आना। उन्हें नहीं आना क्यों? उधर ये नहीं लगेगी, इसकी वायर खराब है। सलाम की वजह नहीं है। ऊपर जाने बैठी। को मयूसी हो गई यार बेटा ये क्या कर रहे हो आप? तो बाहर जाके खा लो ना, ये कोई तरीके कार है? बेटा मैं सर साथ नहीं हूँ, मैं आपको कितनी दफा ये बात समझाऊं। मेरी क्लास में नॉन सीरियस बिहेवियर ना किया करें, वरना उठ के चले जाया करें प्लीज। उठे और जाएं प्लीज बाहर यहाँ से। मैं आपको बता रही हूँ यार, ये क्या है? आप लोग तमीज नहीं है क्या? मतलब ये क्या है हरकत आपकी? मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी आपको बेटा, मैं सर साथ नहीं हूँ, मैं आपको बहुत देर से कह रही हूँ ये चीज। नेक्स्ट अगर आपने कहना सर साथ में पढ़िएगा जाके। प्लीज मेरी क्लास में नॉन सीरियस बिहेवियर मत शो किया करें। आपको ज्यादा इशू है, किसी और क्लास में जाके बैठ जाए। ओके। जी जी न्यू ईयर पार्टी पे आ रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने बताया था ना मेरी लिस्ट में इंशाल्लाह का मतलब वो वाला है कि तुम्हारी वाली। नहीं नहीं जेन्युइन वाला। जेन्युइन वाला मैं जिसको मिस की क्लास में मुझे वैसे सुनिए, अब आप क्योंकि मिस की क्लास वाले हो गए, मैंने मिस को खुला चैलेंज दिया कि मिस आप आ जाए, आप शोर डालेंगे, मेरे बच्चे ज्यादा होंगे आपके बच्चे कम होंगे, ठीक है, और जो आपके आप ही जाएंगे मैं उनको बीच में खरीद लूंगा। सर आप पहले खरीदते हैं। हाँ, पहले ही लिखे बीच में तो फिर जो बाकी आप ही जाएंगे मैं भी खरीद लूंगा मैं। अब डूमेंट है आपके साथ। ओके। हाउ टू एक्सप्लेन योर वेबसाइट टू गूगल। आप अपनी वेबसाइट को गूगल से किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई करवाते हैं, उनकी कैसे शिनाख्त होती है? जी हमारे पास जो है ना, दो चीजें आती हैं। अब दो चीजें कौन कौन सी हैं? जो आप लोगों ने कंटेंट लिखा है, जो कंटेंट लिखा है आप लोगों ने इंग्लिश में, इस तरीके से आप गूगल को ये शो करवाते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट लिखा है। अब कंटेंट आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखी हुई चीज नहीं होती, ठीक है? कंटेंट की बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं, मैं आप लोगों के सामने जो है वो शेयर कर देती हूँ। होता क्या है कि भाई सबसे पहले आपकी कंटेंट में आता है टाइटल, दूसरे नंबर पे आता है आप लोगों का जो पैराग्राफ होता है, ये कंटेंट होता है, इसको बोलते हैं। थर्ड में हमारे पास आता है इमेजेस। फोर्थ में हमारे पास आता है कीवर्ड्स। फिफ्थ में हमारे पास आती हैं वीडियोस। ओके। वीडियोस के बाद हमारे पास आता है टैग्स। ओके। ये कीवर्ड्स कंटेंट के अंदर नहीं आते। हाँ कंटेंट के अंदर ही आते हैं।
इमेजेस के पीछे भी आते हैं, वीडियोस के पीछे भी आते हैं कीवर्ड्स, हर चीज। टाइटल, टाइटल, कंटेंट, इमेजेस, कीवर्ड्स, वीडियोस एंड टैग्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एक कंटेंट लिख कर दिखाती हूँ अभी, ताकि आप लोगों को जो है ना लाइव एग्जाम्पल हो जाए थोड़ी सी। और वो मैं जाऊंगी यहाँ पर, और फिर मैं जाऊंगी। हम्म। ग्रामरली पे तो मिस्टेक्स वगैरह होती है ना, तो मैं तो मिस्टेक के बगैर लिखूंगी। वो जब आप लोग काम कर रहे होंगे तो आप उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। जब आप लोगों ने कंटेंट लिखना होता है, कोई फाइल ना ओपन किया करें, सबसे पहले कौन सा, ग्रामरली ओपन करना है आपने। ठीक है। जब आप लोग ग्रामरली ओपन करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे, वहां पे आपको पता लग जाएगा ये मिस्टेक है, ये सही चीजें सही कर ली हमने। जब पूरा आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है, प्लेजरिज्म चक्कर पे जाएंगे, वो कंटेंट उठा के प्लेजरिज्म चक्कर के पे फेंकेंगे, प्लेजरिज्म रिमूव करेंगे, फिर वो एक आपके पास फुल फ्लेज बेहतरीन कंटेंट आ रहा होता है। वो उठा के फिर आप लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। परफेक्ट है। ये सिंपल बात है, कोई इसमें कोई क्यों। हाँ, आज जब आप खुद लिख रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी की वेबसाइट से उठा रहे हैं, ऑब्वियसली किसी की वेबसाइट, वो आपने तो नहीं ना लिखा, उसमें आप लोग करेंगे रीराइट। ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, रीराइट करने के बाद उसके अंदर आप लोग कीवर्ड्स वगैरह लगाएंगे। कीवर्ड्स लगाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इमेजेस वगैरह लगाएंगे। वो आप रीराइट करेंगे, किसी का कंटेंट उठाएंगे, फिर मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद कुछ अपनी शमूलियत उसमें करेंगे। वो जब सारा कंटेंट आप रेडी करेंगे ना, प्लेजरिज्म चक्कर से रिमूव करके, वो एक पूरा जो है फुल फ्लेज आपका लिखा हुआ कंटेंट हो जाएगा। मैम अगर हम वहां से ब्लॉग कॉपी करेंगे उसका, तो उसके ऊपर तो लिंक वगैरह भी लगे होंगे। तो लिंक्स रिमूव करेंगे ना, अभी आपके सामने करके दिखा रही हूँ। ठीक है। वो आप लोग, यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना है, ताकि आप लोग जो है कंटेंट में जो है ना बीट कर जाए, मार ना खाएं उसमें। ठीक है। मेरे पास जी मेरी वेबसाइट है आईडियोवर्सिटी की। तो जी सबसे पहले मैं अपने कोर्सेज के पोर्शन में आती हूँ, और इस कोर्स पर आती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पर। और यहाँ आने के बाद मैं करती हूँ ओके। ये जो कंटेंट इसके नीचे आ रहा है, ये जो आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, ये कंटेंट किसका है, किसका है, आइडियोवर्सिटी का लिखा मैंने। अब मैं इसको आपको ऐड करके दिखाती हूँ। फॉर सपोज ये कंटेंट समझ लें, मैंने वेबसाइट से उठाया है। ठीक है। ये ले, ये उठाया मैंने वेबसाइट से, और ये मैंने उठा के पेस्ट कर दिया। सबसे पहले कंटेंट लिखने का तरीका, टाइटल, ये टाइटल है, इस टाइटल को सेट करते हैं। इधर आएंगे, इधर आएंगे, टाइटल है। क्या किया मैंने, गौर से देखना है सबने, पकड़ा, इसको सिलेक्ट किया, और इसको टाइटल बनाना है। क्या बनाना है, टाइटल बनाना है। तो किधर आना है मैंने, यहां पर आना है, ये हेडिंग टू जहां पर आ रहा है, इसको मैंने पकड़ा, और ये लिखा हुआ टाइटल। ठीक है। इस पर आके मैंने क्लिक कर दिया, साइज बदल गया इसका, बदल गया, और इसे मैंने बोल्ड कर दिया। टाइटल का समझ आ गई, ये टाइटल कैसे आप लोगों ने अपलोड करना है। अब होती है हेडिंग वन। क्या, हेडिंग वन। हेडिंग वन टाइटल के बाद आती है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। ये क्या है, मेरी हेडिंग वन है। इसको मैं यूं पकड़ूंगी, ये, अब इसको मैंने क्या नाम देना है, हेडिंग वन। सिंपल, यहां पे जाऊंगी सिलेक्शन पे, और ये हेडिंग वन पड़ी हुई है। हेडिंग वन इज ऑल्सो कॉल्ड H1। रिकॉर्डिंग हो रही है, टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। कर दिया हेडिंग वन मैंने, और इसको मैंने कर दिया बोल्ड। परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब ये कंटेंट मैंने लिखा था, सब समझ लें, ज्यूम कर लें, ये कंटेंट मेरा है, मैंने लिख लिया ये कंटेंट। अब आप लोग ये भी कहेंगे पता नहीं है इसने क्या किया भाई, ये कंटेंट उठा लिया इन्होंने, अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैं क्या करूं इधर। ये ना जी, मैं इधर आती हूँ, और ये लिंक वगैरह खत्म कर देती हूँ, ये ले, और ये ले, ये जो बोल्ड हुआ है इसको भी मैं खत्म कर देती हूँ। और इधर आती हूँ, इधर आती हूँ, इधर आती हूँ, ये ले,
खत्म हो गया सब कुछ, जैसे पहले था वैसे नहीं है, ऐसी बात है, ठीक हो गया। अब गूगल कहता है कि जब आप लोग का मैस क्रिएट नहीं करना, आप लोगों ने अपने कंटेंट का मैस नहीं, ये मैस है, पढ़े इसे, कोई पढ़ सकता है इसे? ये क्या है? ये रश हो गया काफी। क्या हुआ? रश हो गया काफी। अभी करना क्या है? सिंपली यहां पर आना है, तीन तीन लाइंस के फासले से आपने कंटेंट लिखना है। क्या करना है? तीन तीन लाइंस के फासले से, ग्लोबली के बाद। अगर मैं इसको ऐसे ले आऊं, ये ले, मतलब आप पैराग्राफ। पैराग्राफ की सूरत सूरत में। फिर दूसरा, यहां पर आना है, इधर, ये ले, इसे हमेशा 3 लाइन्स के डिस्टेंस पे ही होगा। 3 लाइंस के डिस्टेंस। ये आप खूबसूरती देंगे कंटेंट को। कंटेंट खूबसूरती मांगता है, कंटेंट राइटर खूबसूरती मांगता है। जब तक आपका कंटेंट में खूबसूरती नहीं है, आपका कंटेंट अप्रूवेबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात यहां तक समझ आई। एच टाइटल बनाना आया, कैसे बनाते हैं टाइटल? ठीक है, ये डॉक्स की फाइल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग को कसम से ये बात लग रही है पता नहीं मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा रही है मैं भी। ये सिर्फ ये वही चीजें हैं जो आप लोग करके आ चुके हैं, बस अभी भूल गए, क्योंकि अब आप लोगों के सर पे कंटेंट पड़ गया। अब ये कंटेंट लिखना है हमने। ठीक है, जब बचपन में ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखने से पहले मम्मा हमें सिखाती थी कि ऐसे की पहले लाइन ये लिखनी है, ठीक है, दूसरी लाइन ये लिखनी है। हमें वो 10 लाइनों का पैराग्राफ बहुत बड़ा लगा करता था। अब ये भी आप लोगों को बड़ा लग रहा है। जब आप लोगों को आदत पड़ जाएगी तो आप कहेंगे सर 1 मिनट जरा जल्दी से हम लिख तो लें। अगर ज्यादा मुश्किल होती है तो इसका भी मेरे पास जुगाड़ है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, वर्ड्स के हमें कैसे पता चलेगा कितने वर्ड्स हैं? वो मैंने ग्रामरली पे कल आपको करके दिखाया था, वो ग्रामरली आपको वर्ड्स बता देता। इस पे मुझे आता नहीं है, इसके होता है वैसे, इसके ऊपर आता है, लेकिन वो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई है ग्रामरली की, वो आपको इम्प्रूव भी करके देता है सब कुछ, और दूसरा वो आपको वर्ड्स भी बता देते हैं कितने वर्ड्स हैं आपके। अगर नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना, वर्ड पे जाके आप लिखेंगे तो वर्ड पे जाके आपको पता लग जाएगा आप कितने वर्ड्स लिखते हैं। ये तो अच्छा, वर्ड पे अगर आप लिख रहे हैं कंट्रोल एस करते जाए साथ साथ में, कंट्रोल एस नहीं करने के लाइट गई काम गया। ठीक है, इस पे ये होता है कि आप वर्ड्स अभी लिख रहे हैं, फॉर सपोज यहाँ तक आप आए हैं और यहाँ पर आके आपने जी लिखा है और लाइट चली गई है, बंद हो जाता है लैपटॉप, सब बंद। दोबारा ऑन करेंगे तो आपके शीट में सेव रहेगा सब कुछ, क्योंकि ये ऑनलाइन काम हो रहा है आपका। ड्राइव में सेव हो। ड्राइव में सेव होता जाएगा आपका सारा डाटा, डिलीट होने की चांस ही कोई नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर ये चीज बेस्ट है आपके लिए। सही है, मैम इसमें ये जो रेट लिखा हुआ है इसमें प्लेजरिज्म नहीं होगी, और अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग वगैरह करें तो प्लेजरिज्म वहां पे जा खत्म हो जाएगी इसकी। प्लेजरिज्म चेकर पे जाके प्लेजरिज्म रिमूव करेंगे। ये प्लेजरिज्म चेक, अभी पहले सुन लें, पहले ये वाली बात सुन लें, ये साथ साथ में क्वेश्चंस करते रहेगा। लाहौर खत्म, समझ आ गई? ये छोटा सा पैराग्राफ का एक कंटेंट था जिसके अंदर मैंने तीन तीन लाइंस के फासले से लिख दिया, कोई कुछ भी नहीं अभी हुआ। रिलैक्स रहना बिल्कुल। कीवर्ड्स किस तरीके से एंटर करने हैं अब? पहला कीवर्ड मेरी वेबसाइट का क्या है? आइडियोवर्सिटी। आइडियोवर्सिटी मेरा कीवर्ड नहीं है, आइडियोवर्सिटी शॉर्ट टेल कीवर्ड है। बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड है। अगर कोई बाहर खड़ा होकर सर्च करता है आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, तो क्या आएगा? मेरा इंस्टीट्यूट आएगा। मेरे इंस्टीट्यूट के साथ साथ 4-5 इंस्टीट्यूट और आ रहे होंगे पहले पेज पे, मुझे पहले पेज पर आना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, आइडियोवर्सिटी का कोई भी नाम पूछेगा तो आप लोगों ने बोलना है आइडियोवर्सिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये मेरा कीवर्ड है। क्या है? आइडियोवर्सिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये ले ली, ये है, इधर आऊंगी, ये इसको मैंने सिलेक्ट किया और बोल्ड आई, बोल्ड कर दिया सबसे पहले तो इसे। अब इस पर मैंने लगाना है लिंक। कीवर्ड बनाने की सबसे पहली बात, आप लोगों ने इसे सिलेक्ट करना है, बोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर लिंक लगाना है। आइडियोवर्सिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे कौन सा लिंक जाएगा? गुड, होम पेज का लिंक जाएगा। ये मेरा होम पेज है, ये लिंक पकड़ा। ये आप लोगों को एसईओ करवा रही हूँ, जरा होश से बैठिएगा, समझ आई? ये कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है, कंट्रोल सी करके ये मेरा कीवर्ड मैंने सिलेक्ट किया था, इधर आई, सबसे पहले इसको भी लिंक खत्म करूँ, ये ले ली, ये पकड़ा मैंने, ठीक है, इधर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पे क्लिक किया और ये मैंने अप्लाई कर दिया, बस लग गया लिंक। दोबारा करके दिखा देती हूँ। इसको देख ली, इसको दोबारा, सॉरी, इस कीवर्ड को देख लिया। अब
यहाँ पे था एक एसईओ का, एक मिनट रुक जाए ना, सब्र सब्रन सब। ये कीवर्ड नहीं है, ये वर्ड है। कीवर्ड मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, ये जो वर्ड है ना, ये इतना लेंथी वर्ड है, इससे कोई भी सर्च नहीं करेगा। अपॉर्चुनिटी कौन लिखेगा भाई? मैं ये पूछना चाह रही थी कि एज अ बिगनर हमें कैसे पता चलता है कि अगर हम किसी का काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम कीवर्ड किस टाइप का होना चाहिए कि जो कंपैटिटर भी हम फाइंड कर लें और अपना भी यानी अपनी वेबसाइट पे भी डाल दें, कैसे पता चलता है? कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक है, ये तीसरा लेक्चर आपका, ये उस पर सीखेंगे आप लोग। ठीक है, आज वैसे वही था, लेकिन कल वाला अब काफी बच्चे नहीं आए हुए, मैं उसको रिपीट करा रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के जिह्नों में ये चीज बैठ जाए। अच्छा, ये है टॉपिक, ये आपके कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा लेक्चर वाइज। ठीक है, अब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कौन सा लिंक लगेगा? आपकी जो कोर्सेज की है उसमें गुड। सबसे पहले मैंने कहा था कीवर्ड चूज करूंगी। कीवर्ड कौन सा है मेरा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इधर आऊंगी, इसे बोल्ड करूंगी, हो गया बोल्ड, हो गया बोल्ड। तो आप कह रहे थे लंबा कोई सर्च नहीं करेगा तो उसमें सारी खाली एसईओ भी तो लिखना चाहिए साथ। एसईओ शॉर्ट टेल है। शॉर्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड कभी भी मार्केट में नहीं चलता, चलता है लेकिन वो उन लोगों के लिए जो ब्रांड बन गए हुए हैं। सना सफीनास शॉर्ट टेल कीवर्ड, खाड़ी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, आउटफिटर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, जुनैद जमशेद जे डॉट शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, रंगरेजा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, मंत्रा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, मैंगो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ठीक है, पहले मैंने एक तरह से फुल फॉर्म किया है, मुझे एसईओ ही नहीं पता था। एसईओ बहुत से लोग हैं जिनको सब एसईओ का ही पता है, फुल फॉर्म नहीं पता, तो उनके तो लिए कोई बात नहीं है, कीवर्ड बनाना है। एसईओ क्यों? क्योंकि एसईओ रैंक हो चुका है। एसईओ कोई भी जानता है, और यार ये रैंकिंग के लिए होता है। ऐसे कोई आपको अगर इंफॉर्मेशन सॉरी इंटरव्यू में भी आएगा तो क्या आएगा? एसईओ। व्हाट इज एसईओ? कोई ये नहीं कहेगा व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कहेगा व्हाट इज एसईओ। हाँ जी, बिल्कुल समझ आई, कोई इशू नहीं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चूज किया, ये कीवर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब इस वर्ड के ऊपर मेरा पेज बना हुआ है, यहाँ पर आएंगे, ये एसईओ का पड़ा हुआ है, इसको पकड़ेंगे, ऑन करेंगे। वैसे इसका शॉर्ट टर्म है, राइट क्लिक करके कॉपी यूआरएल कर लेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। आगे ये लिंक पड़ा हुआ है, इस लिंक को उठाना है, समझ आई? ये वेबसाइट खुल गई। हाँ जी, ये वेबसाइट नहीं बेटा जी, वेबसाइट का पेज खुला है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को जो क्लिक करेगा ना वो कॉन्टैक्ट पेज पे आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल सी करूं, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी मतलब कि कॉपी कर लिया, यानी कि यहाँ पर मैंने इसको राइट क्लिक किया और कॉपी किया और इधर आई, ये सिलेक्ट किया हुआ था मैंने। लिंक का ऑप्शन ये होता है, इंसर्ट लिंक, सॉरी ये इंसर्ट लिंक, यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे यूं पकड़ा और कॉपी किया और इधर आके अप्लाई कर दिया। हाँ, वो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए से ऑल, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। For the link, for the link, हाँ just selected and just put it control के हम लोग ही सब। हाँ, लेकिन हम सबको, हम फास्ट हैं, लेकिन समझाना जरूरी है। दो हो गए, बुरा लग रहा है? नहीं बुरा लग रहा ना? अब दो, गूगल की सबसे पहली चीज तो टाइटल हमने क्लियर कर दिया। इसमें कितने वर्ड्स जो आपने लिखा है? 280। तो आपने बात की 500 पे देखना चाहिए था। कल मैंने बताया था कि पुट कीवर्ड एफिशिएंटली, समझ रहे हो बात को? गूगल कहता है कि जब आप लोग कंटेंट लिखते हो तो एफिशिएंटली लिखो। जब आप लोग अपना कंटेंट लिख रहे होते हो तो 3-3 लाइंस के फासले से लिखोगे। मैसे करोगे तो उसके अंदर आप लोगों ने इतने सारे कीवर्ड्स लगा दिए तो पढ़ने वाला कहेगा ये क्या किया हुआ भाई, मुझे नहीं समझ आती इसकी। ठीक है, उसको बेहतर बनाना है। बेहतर बनाने के लिए डिस्टेंस दो, कीवर्ड्स अपलोड करने के लिए डिस्टेंस दो, 3-3 लाइंस के डिस्टेंस दो। आपने कहा था जब कीवर्ड्स आप डालेंगे, आपने सिर्फ कहा था 500 के वर्ड्स के पैराग्राफ हैं, सिर्फ हम एक डालेंगे। लेकिन गूगल कहता है, जब ग्रे हेड हम वर्क कर रहे होते हैं, गूगल कहता है कि जब आप लोग अपना काम कर रहे होते हैं वेबसाइट पर, ठीक है, अब आप लोगों को ऑब्वियसली लिंक्स वगैरह लगाने आपका दिल कर रहा है। अब किसी को बहुत ही ज्यादा दिल कर रहा है लिंक लगाने का, तो वो क्या करेगा?
हाँ लगाएगा। कैसे? मैस में। मैस मतलब कि सबसे ज्यादा कंटेंट पैराग्राफ बनाकर आप लोग लिंक्स लगा सकते हैं। पैराग्राफ में वर्ड करना ना उनसे आप मुझे बताए थे हम साहब को कि 100 वर्ड्स का पैराग्राफ नहीं उसमें नहीं लगा सकते, नहीं लगा नहीं लगा सकते। अब मेरे 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 डिस्टेंस चेक करें, ये बुरा लग रहा है? नहीं। ये एक डिसेंट लुक दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी ये बुरा लगना चाहिए। ये तो एक डिसेंट लुक दे रहा है, मैं इसको बुरा नहीं कह सकती। तो ये मैंने काम एफिशिएंट किया हुआ है। अपना काम, गूगल कहता है कि मुझे एफिशिएंट काम पसंद है, ओवर एफिशिएंट नहीं। क्लाइंट की नजर में पूरा और अच्छा में क्या पड़ेगा निकाल दूं? क्या मतलब क्लाइंट की नजर में? मैं आपको मुझे वेबसाइट चाहिए। क्लाइंट कहता है कुछ भी नहीं, मुझे वेबसाइट रेडी करके दो बस, कैसे भी। इतना डीपली नहीं जाएगा। क्लाइंट कहेगा कीवर्ड मुझे नहीं पता। क्लाइंट आपके पास आया क्यों? पहली बात तो ये है कि क्लाइंट आपके पास क्यों आया? जब उसको सारा काम आता था तो वो आपके पास क्यों आया? इतना इंटेलिजेंट तो खुद करता काम। ठीक है, क्लाइंट आएगा, उसने एक काम करना, उसने कहना भाई बात सुनो, मेरी वेबसाइट, अब छोड़ो यार, मैं आप आज की एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया अभी, ठीक है, कहता है गारमेंट्स का काम है यूएस में, ठीक है, वेबसाइट रेडी करके दे दें। मैंने कहा कि कौन सी वेबसाइट बनानी है? गारमेंट्स की बनानी है, ठीक है, और उसमें कुछ टॉप्स वगैरह भी होंगे, टॉप भी सेल करने हैं, जीन्स वगैरह होंगी वो सेल करनी है। मैं कहा ये डू यू हैव अ प्रोडक्ट्स? कहता है यस। तो मैंने कहा अब वो कौन देगा? कहते कि आज मैं आपको दे देता हूँ, कल मैं आपको डोमेन होस्टिंग परचेज कर दूंगा, बाकी काम आप कर लें बस। डोमेन होस्टिंग परचेज कर दूंगा, बाकी काम आप कर लें, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना बता देना है कि एंड पर आपका बजट कितना बन रहा है, बजट डिसाइड करके बताएं, मुनासिब बजट डिसाइड करके बताएं। उसमें आप ऐड भी चलाते हैं, उसमें आप सोशल मीडिया हैंडलिंग भी करें, उसमें आप लोग ये गूगल एड्स भी चलाएंगे, उसके बाद आप वेबसाइट भी बनाएंगे। मैं तो उसको 2.5-3 लाख का कहूंगी ना कि भाई मेरा तो मेहनत लग रही है, मैं तो करूंगी। यहाँ पर होता है पैसा। जब मैं आपको कह रही हूँ कि पैसा आप जनरेट कैसे करेंगे, एक एसईओ के काम से। समझ रहे हो बात को कि नहीं? मैम अपने 120 पेजेस में था, कितना टाइम लगा था? 1 महीना, 1 महीना, एक आधा महीना लगा था बस। क्योंकि उसको देखो देखो स्टार्टिंग वेबसाइट कितने पेजेस पर चाहिए, यानी कि क्लाइंट कहता है तो 20, 20 मोर देन 20। ठीक है, और सबसे पहली बात यह है कि जब आप लोग वेबसाइट बनाते हो ना, तो आप थोड़े से ना कंफ्यूज होते हो कि मैंने सही बना लिया या नहीं बनाई। तो आप लोग पता है करते हो, अपनी वेबसाइट जाके इसको दिखाओगे यार कैसी लग रही है, कैसी। अब हर कोई अपना ही उसमें बता रहा होता है कि यार एनो चेंज कर ला यार, एंड इस तरह इस तरह इस तरह आप इस तरह कर लो ये। तो उसमें आप लोग डिसाइड भी होते हो यार ये क्या, मतलब क्या करूं मैं, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा इशू आ गया। ठीक है, तो वो जब आप लोग दूसरों से मशवरे लेते हो ना, वहां पर काम खराब होता है। फिर आप उसको डिजाइनिंग चेंज करते हो, डिजाइनर का डिजाइन नहीं पसंद आया तो वो आपने चेंज कर दिया। आपने अपने कंटेंट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना था तो वो उसमें टाइम लग गया। फिर सोशल मीडिया की एड्स रुकी हुई थी, वो आप लोगों के ऑनर्स ने लगानी थी, वो नहीं लगाई। तो डिले होते 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 120, सॉरी 120 कह रही हूँ, 1 महीना, समझ लें 70 दिन, क्या मतलब 30-50 दिन लग ही जाते हैं आप लोगों को। 30 दिन वैसे होते हैं, तो बना बनो के 50 दिन आप लोगों के बन जाते हैं। ठीक है ना, तो वो 1 महीना 20 दिन होते हैं, उसमें आप लोगों की ऑप्टिमाइजेशन वगैरह हो जाती हैं, कर लेते हैं लोग काम। ठीक है, ये एक्सपर्ट बता रही हूँ, जो एक्सपर्ट होता है, जो बिगिनर है उसको बहुत टाइम लगता है, वो क्योंकि उसकी हैंड प्रैक्टिस नहीं हुई होती है, और वो कहता है कि अभी मैं क्या करूँ यहाँ पर आके, वो लैक करता है। ठीक है, तो लाइक ये चीज होती है हमारी कंटेंट की, क्या होती है, ये चीज गूगल पढ़ता है। गूगल ने आना है सबसे पहले, उसने टाइटल पढ़ना है आके, बोल्ड राइटिंग। ठीक है, फिर उसने H1 पढ़ना है आके, फिर उसने कंटेंट पढ़ना है, फिर कंटेंट में जो ब्लू आप लोगों ने ये टाइटल ये कीवर्ड्स वगैरह किए हैं ये पढ़ना है। इसको गूगल पकड़ता है, समझ आए? और गूगल कौन सा, गूगल के कितने बॉट्स होते हैं देखें, स्पाइडर्स, क्रॉलर, इंडेक्सर। समझिए, सही है। ये बॉट्स जो होते हैं ये आप लोगों की वेबसाइट पर आते हैं। क्रॉलर आप लोगों की वेबसाइट को जो है ना, आपकी वेबसाइट का डाटा कौन सा कलेक्ट करता है, ये वाला, ये जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, ये रीड करेगा, इसको कलेक्ट करेगा, इंट्रोड्यूस डिजिटल मार्केटिंग को। जितनी कीवर्ड कौन सा है मेरा इसमें, आइडियोवर्सिटी। और कौन सा कीवर्ड है इसमें मेरा, सर्च इंजन। और कौन सा कीवर्ड है इसमें मेरा, ये कौन बोलेगा, ये कौन बोलेगा, ये कौन बोलेगा। जितनी दफा आप, हाँ? बोल्ड तो किया हुआ भाई, बोल्ड वो पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। देखो पैराग्राफ नहीं लगाएंगे ना हम, लिंक पैराग्राफ में लगता है, H1 और टाइटल में लिंक नहीं लगता। समझ आई? जब आप लोग वेबसाइट पे काम करेंगे ना,
तो आप लोगों के टाइटल में और H1 में लिंक नहीं लगता, समझ आई? आप लोग पैराग्राफ के अंदर लिंक दे सकते हो, समझ रहे हो बात को? आप लोगों के ये जो पैराग्राफ है इसमें लिंक लगेगा, ऊपर लिंक नहीं लगेगा, समझ गए बात को? तो गूगल रीड कर रहा है जितनी दफा आप बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको लिखते जाओगे, साथ में सर्च इंजन है, आइडियावर्सिटी, जितनी दफा आपने कीवर्ड्स यूज करोगे आपका कीवर्ड एक ना एक दिन रैंक होना शुरू हो जाएगा। क्यों? जो एक दिन एक दफा एक चीज जो है बार बार रिपीट करते जाओगे तो आप कहोगे यार इस इंटरेस्ट है इसमें, कोई बात है इसमें जो ये यूज किया जा रहा है, तो गूगल क्या करता है, फौरन उसको रैंक करा देता है। इसकी एग्जांपल ऐसी है, टिकटॉक कौन कौन देखता है? टिकटॉक सभी देखते हैं, तो हाथ को खड़ा करो ना, देख लेते हैं, यानी कि आप लोग देखते हैं। इसको हैशटैग बना था, हैशटैग देखो, आप लोग की वीडियो ट्रेंडिंग सॉन्ग पे वीडियो बनाई है, वो जो लड़की ने डांस नहीं किया, हुआ क्या नाम है उसका, हाँ दिल ये पुकारे आजा, उसके ऊपर वीडियो लोग बनाना शुरू हुए, रैंक हुए, क्यों? सारे बना रहे थे, पॉपुलैरिटी के लिए, फेमस था, फेम था, उसके ऊपर वीडियो के ऊपर बनाया, क्यों? वो सर्चेस ज्यादा थी, उसके ऊपर बार बार वीडियो बना के लोग अपने आप को रैंक कर रहे थे। अख्तर लगा, ठीक है, अब उसके ऊपर वीडियो बनाएगी तो वो क्या हुई, रैंक हुई, क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड में था। गूगल का ट्रेंड क्या चल रहा है, अपने कीवर्ड को बार बार अपने कंटेंट में यूज करो, गूगल रैंक करा देता है उससे। एक ही कीवर्ड हम हर कंटेंट में लगा सकते हैं। एक जो पेज बना रहे हो उसमें अपना कीवर्ड कई दफा यूज करो, कभी बोल्ड राइटिंग में यूज कर दो, कभी वैसे। डिजिटल मार्केटिंग लिखने में कितनी देर लगती है? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंटेंट पकड़ के लिखोगे, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इतनी दफा यूज होता है, इतनी दफा यूज होता है कि बार बार डिजिटल मार्केटिंग पढ़ पढ़ के वो कीवर्ड रैंक हो ही जाता है। पीएनवाई ने यही किया हुआ है, सीरियसली पीएनवाई ने यही किया हुआ है, जिसकी वजह से वो रैंक होता है। मैं कल उसकी स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, वो अपने अपने कीवर्ड्स को बोल्ड फॉर्म में वैसे बोल्ड नहीं करते, लिंक लगा लगा के उन्होंने 45 दफा अपना कीवर्ड अपने कंटेंट में यूज किया हुआ है। एक कंटेंट में 45 दफा यूज किया तो उसने अपना कीवर्ड एक पेज में 45 दफा, और हाइड हाइड करके भी यूज किया हुआ है। हमने कंटेंट के अंदर लिंक लगा दिया, अब हम इसको कॉपी करेंगे तो लिंक भी साथ कॉपी हो जाएगा। हाँ, लिंक भी साथ ही करेंगे हो जाएगा। हाइड का मतलब ये है कि बोल्ड नहीं किया हुआ, ठीक है? वो कंटेंट अब जैसे कि ये है ना, अब आप इसको पढ़िए, डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उसके ऊपर वो हुआ ही नहीं हुआ। लेकिन गूगल की स्ट्रेटेजी ये है, गूगल कहता है कि मैं कंटेंट भी पढ़ता हूँ, वो बार बार कंटेंट पढ़ता है। अब देखे ना, अब आप आ रहे हैं आइडियावर्सिटी इंट्रोड्यूस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, अच्छा वगैरह वगैरह पढ़ते पढ़ते सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ रहे हैं ना, तो डिजिटल मार्केटिंग जबान से तो गुजरा है ना। इट मीन्स कि बार बार एक दफा आपको कि डिजिटल मार्केटिंग बड़ा यूज हुआ है, ये क्या है, आप उसको सर्च करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए डिजिटल जितनी दफा अपना कीवर्ड यूज करेंगे उतनी दफा आप लोग रैंक होंगे, राइट? कीवर्ड्स की कितनी 1000 लाइंस का अगर आप लोग कंटेंट लिख रहे हैं इस स्ट्रेटेजी से, तो इसमें आप लोग अपना कीवर्ड, अपना मेन कीवर्ड एक दफा यूज करेंगे, उसके बाद जितने भी आप लोग कीवर्ड्स लगा रहे हैं, फॉर सपोज सेकेंडरी हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी बता देती हूँ, अभी सिर्फ बताऊंगी, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा, लेकिन वो तीसरे लेक्चर में होगा। 5 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं आप लोगों के पास, 5 कीवर्ड्स ऐड होते हैं आप लोगों के पास आपके एक कंटेंट के अंदर। इसके ऊपर भी 5 कीवर्ड्स ऐड होंगे, कौन कौन से? प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, ट्रांजिशंस कीवर्ड्स, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स। कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं याद रखिएगा। एक कंटेंट के अंदर 5 जो होते हैं कीवर्ड्स लगते हैं आप लोगों को, मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को जब रिकॉर्डिंग मिले तो उसके अंदर आप लोगों को प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, समझ आ रही है? पक्की बात है। इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स, ट्रांजिशंस कीवर्ड्स। नहीं पता ना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। थर्ड लेक्चर जब है बना हुआ तो मैं क्यों उसके ऊपर डाइवर्ट हूँ, पहले लेक्चर्स को तो समझ लो, ठीक है? अब ये कैटेगरी समझ आ गई। प्राइमरी कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, मेन कीवर्ड। सेकेंडरी दूसरा सुन लो,
रिलेटेड कीवर्ड, ये रिलेटेड है, रिलेटेड सिनोनिम्स वगैरह। इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, भाई जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ऐसा कीवर्ड। ट्रांजिशंस, उलट, अगेंस्ट उसके, जो हमारे उसके रेप्लिका हो जाता है, ठीक है ना, वो वाले कीवर्ड्स होते हैं। अब क्या होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ ये बताने का मकसद ये था कि आप लोगों के थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एक बात है, ये एक कीवर्ड है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कीवर्ड मैं एक जो है कंटेंट में 10 दफा लगाता हूँ तो ये एक ही काउंट होगा कीवर्ड? कई दफा काउंट होगा ये। नहीं, आप कह रहे हैं ना 1000 वर्ड्स के पैराग्राफ में 5 कीवर्ड लगाने हैं, तो हाँ, एक ही कीवर्ड में बार बार लगाता हूँ तो वो 5 दफा काउंट? वो गलत काम करेगी, स्कैमिंग होती है। अब होता क्या है, बोल्ड करके एक दफा जो आईडी वर्सिटी आगे एक दफा ही लिंक लगेगा। ठीक है। आईडी वर्सिटी का एक लिंक के ऊपर, यार क्या हो गया तुम लोग को, आईडी वर्सिटी एक दफा ही लिंक लगाया मैंने, दूसरी दफा मैं लिंक नहीं लगाऊंगी उसके ऊपर, बेशक जितनी मर्जी दफा यूज कर लो उसे, लिंक नहीं लगाना, लिंक नहीं लगाना उसके ऊपर। ना बोल्ड करना। बोल्ड करना है कर दो, नहीं करना है ना करो, मर्जी है। एक दो दफा बोल्ड कर दो, उसके बाद बोल्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि लिख देगा ना, अब जब वो क्रॉलर रीड करेगा उसको पता लग जाएगा क्या क्या हो रहा है। मैंने एक ही पेज में 40 कीवर्ड कैसे लगाए हैं? कीवर्ड्स नहीं लगाए हुए उसने, उसने वर्ड्स लगाए हुए हैं। अब कीवर्ड का मतलब होता है जो ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, कीवर्ड हो गया। ठीक है। उसने ब्लू कर दिया एक एक दफा, ठीक है। 5 को पकड़ा, ब्लू कर दिया। अब वही कीवर्ड्स बार बार दोहराए हुए हैं, वो कंटेंट के अंदर आ रहे हैं। कौन पढ़ता है कंटेंट इतना, कौन इंसान पढ़ता है? मैं तो नहीं पढ़ती कंटेंट, मैं तो इन्फॉर्मेशन ही पढ़ूंगी। लेकिन स्ट्रेटेजी ये कहती है गूगल की कि बार बार अपने कीवर्ड्स यूज करो। ओ यार, स्कैमिंग का मतलब ये होता है कि उन्होंने कई दफा बोल्ड भी करके लिंक लगा दिए हुए हैं, कई दफा लिंक लगाए हैं, बनाए हुए हैं, देख लेना पेजेस उनको खोल के, और कई पेजेस पे लगाए हुए हैं। और ऐसे पेजेस भी बनाए हुए हैं जिनके लिंक्स ही नहीं है, जिनके तो बिल्कुल ऊपर वाले भी लिंक्स नहीं है ना, बस बनाए हुए हैं। और कुछ ऐसी ब्रांचेस उन्होंने ओपन की हुई हैं जो कभी ओपन हुई भी नहीं हुई, ठीक है, वो ओपन नहीं है, राइट, और वो बनाई हुई है। एक सेकेंड बस। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मिस, मेरी क्लास हो रही है यार, अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया, अब आगे चल रही हूँ मैं। किसी एक चीज में और पूछना चाहूंगा, ये देखिए आपने बोला ये स्पाइडर क्रॉलर इंडेक्सर, ये गूगल से इनका क्या ताल्लुक है और क्या चीज है? मैं आईडी यूनिवर्सिटी में कौन हूँ? टीचर है या नहीं, इंस्ट्रक्टर है, एम्प्लॉई है? एम्प्लॉय। मिस फिजा यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉय वो मालिक है। हाँ, नाली ने छोड़ दिया। ओके 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 ओके, हमारा 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 टेम्पो हिल जाएगा। मिस फिजा क्या है? एम्प्लॉय है। मिस जवेरिया एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है ना? आप लोगों को पता है हम एम्प्लॉय हैं। जो इन्फॉर्मेशन देनी है हमने देनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करना है वो मैंने करना है। पेमेंट जितनी आ रही है मेरे पास है, इन्फॉर्मेशन सारी, ठीक है। और उसके बाद जो सैलरी मिलती है वो भी मेरे पास ही है, सारी सब कुछ मेरे पास, मेरे हैंडलिंग सारी मेरे पास है, ठीक है। तो गूगल का जो मेन काम है ना, वो होता है 3 एम्प्लॉयज पे, स्पाइडर, क्रॉलर, इंडेक्सर, ये 3 लोग काम कर रहे होते हैं। बोट्स, रिमोट्स, रोबोट्स काम कर रहे होते हैं, ये बोट्स हैं। स्पाइडर क्या करता है, आप लोगों की वेबसाइट को आके पूरा रीड कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों का वो आता है, क्रॉलर डाटा कलेक्ट करता है आप लोगों का, कि डाटा कौन सा कलेक्ट कर रहा है, ये वाला, ये जो बोल्ड किया हुआ मैंने, ये जो ब्लू किया हुआ मैंने, ये जो कंटेंट है आप लोगों का पढ़ है, वो इमेजेस आप लोगों की पकड़ है, ठीक है। पकड़ ली उसने, देख लिया, हो गया। अब उसने सारी इंफॉर्मेशन जाके दे दी इंडेक्सर को। इंडेक्सर इंडेक्स करना, इंडेक्सर मतलब कि जज़ब करना, उस चीज को स्टोर करना। गूगल पे सारा डाटा जाके वो स्टोर कर देता है। और जब गूगल पे जाके स्टोर करता है तो वो अमल होता है इंडेक्सर का, जो वो आपकी सारी चीजों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और आपका रिजल्ट जाके गूगल पे शो कर देता यानी इंडेक्सर के बाद फिर रैंकिंग शो होती है। है। जैसे ही इंडेक्सिंग हो गई, इंडेक्सिंग के बाद आपकी रैंकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये सारा कुछ हम वेबसाइट पे करने के बाद इसको लाइव कैसे करेंगे? तो थे, ये उधर ही गुस्सा हुआ है तो मैंने कहा है उस चीज से निकल जाओ, तो मैं नहीं समझ आ रही किसी के लिए। ऐसी बात है, एक बात लाइव नहीं करेंगे तो कितने दिन तो वेट करना चाहिए इसको रैंक होने के लिए? 17 डेज। 17 गूगल हमेशा 15, 17 या 1 महीने में आपका कंटेंट रैंक कराता है। लिखें इसे, लिखें, कितने दिन में कंटेंट रैंक होता है? 15, 17 या 1, मैक्सिमम 1 मंथ में आप लोगों का कंटेंट रैंक होता है। समझ गए? हमें कैसा पता लगा रैंकिंग पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहा? ओहो, जब आप लोग लिखते हो ऐसे करके गूगल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, और स्लैश लिखकर साथ में आईडी यूनिवर्सिटी लिख दोगे या फिर अपनी कोई डोमेन लिखोगे, तो वो आपको 68 100वें नंबर पे नजर आएगा अपना कीवर्ड। आप कहोगे सर जी 100वें नंबर पे आ गया हूँ मैं, यानी कि मेरी इंडेक्सिंग शुरू हो गई है सर। यानी कि आप 100 पे आ गए हो ना, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप लिंक्स बनाते जाओगे वैसे वैसे डाटा आप वैसे वैसे आप लोगों का कीवर्ड क्या होगा, ऑप्टिमाइज होने लग जाएगा। और एक दिन आएगा दूसरे पेज पे आ जाएगा, और एक दिन आएगा पहले पेज पर आ जाएगा, और तब पहले पेज की खुशी आप लोगों को नहीं पता है कितनी होती है। पहले पेज पे जब आया दैट मीन यू आर अ विनर। पहले पेज और पहले पेज के 8वें पे भी आ गए हो ना, यू आर द विनर। और तीसरे नंबर पे आके आप लोगों का कीवर्ड क्या हो जाता है, रुक जाता है। तीसरे पे आके रुक जाता है। तीसरे पे इसलिए रुकता है, स्टेबल हो जाता है वहां पर आके कीवर्ड। अब यहाँ तो वो गिरेगा, यहाँ तो वो उठेगा। जब वो रुकता है ना कीवर्ड थर्ड पे आके, तब आपके बॉस आपको एक चीज कहते हैं, सुभान ये फर्स्ट पे चाहिए मुझे। तब वो कहता है सर जी यहाँ तक तो मैंने कर दिया ना, थोड़ा सा सर रिलैक्स कर दें। सुभान 50,000 दूंगा इस कीवर्ड को रैंक कर दो। जी सर ठीक है। आपके पास हफ्ता है रैंक करने से। लोगों भाई उसने जो दिन रात रगड़ा लगाया, उसने पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, दुनिया जहान की स्ट्रेटेजी, ऐसे ऐसे लिंक्स पकड़ने उसने। कभी गेस्ट पोस्ट, कभी रिव्यू पोस्ट, कभी कमेंटिंग, कभी आर्टिकल, कभी कुछ, कभी कहीं, कभी लोगों से इन लोगों ने करवाना है, यार ये कर दे, यार ये कर दे। वो आते आते दूसरे पे आएगा, और पहले पे आके इसकी हड्डी पसली एक हो गई होगी। लेकिन पहले पे आना इतना आसान नहीं है। पहले पर आना, तीसरे तक मैं बता रही हूँ कि मैं खुद लेकर आई हूँ कीवर्ड, तीसरे तक लाना, मैं कहती हूँ सर धर की बाजी लगा के बंदा आ जाता है, लेकिन तीसरे से पहले पे जाना डेड है। साल की टीम में कहीं वो चाह रही है फर्स्ट पे आने। हाँ वही तो, इसलिए तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसको रैंक कराओ, रैंक कराओ, रैंक कराओ। नहीं होता भाई, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है रैंक, तो मतलब कैसे, मतलब आप लोग रैंक कराएंगे ना उसे। उसमें स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसमें थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली सबर करना है जो लोग करते हैं। हाँ सब्र, और लोगों में सब्र नहीं है। मैम अगर फर्स्ट पे आ जाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये होता है, जैसे कि कल मैंने सर्च किया तो PNY सबसे पहले आ गया था, तो सर वहां भी ना जब इसे देखते होंगे वो कहते होंगे कमाल है, कमाल है वैसे ना। हाँ मेरा मेरा पेज सबसे ऊपर है, तो वो फिर एक खुशी अलग होती है। आप जाके, आप मेरी बात सुने, आप फॉर सपोज डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, आपका एम है कि मैं अगर इस्लामाबाद में बैठूं और अपने क्लाइंट को बैठ के काम चेक कराऊं कि भैया ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने लिखा है, इसको देखो, इसको रैंक कराओ, रैंक कराया मैंने, ये देखो कि फर्स्ट पेज पर आ रहा है, तुम्हारा कीवर्ड लिखा जा रहा है, तुम फर्स्ट पर आ रहे हो, तुम्हें खुशी की इंतहा नहीं है तुम्हारे लिए, और क्या होना चाहिए। जो आ रहा है सबसे पहले क्लिक की तुम्हारी वेबसाइट पे कर रहा है, जो आ रहा है सबसे पहले। और लोग ना दूसरे पेज पे नहीं जाते, मेरा ख्याल है तीसरे चौथे पे भी नहीं जाते, पकड़ते ही पहले को हैं। हाँ फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट नंबर पे तुम आ रहे हो बस। तो ये होती है गेम, ये होती है। ये भी होता है ना, ह्यूमन साइड होती है कि हर बंदा आसानी के पीछे भाग रहा है। हाँ पहले पेज पे जाके फर्स्ट पेज आप क्लिक करते हो ना, आपको डाटा मिलता है, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो आगे स्क्रॉल ही नहीं होगा, आप लोग ही सबसे पहले आ रहे होगे। ट्रैफिक आएगी और अर्निंग आएगी। बिल्कुल, जितनी ट्रैफिक उतनी अर्निंग, और पहले के ऊपर तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और जाहिर सी बात है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा करो, रोज लिखा करो, लिख के अभी से शुरू कर दो। जब तुम लोग बैठे हो गए यहाँ पर कंटेंट राइटिंग कर रहे होगे, तुम लोग को इजी हो जाएगा। जब प्रोडक्ट रैंक करनी हो ई-कॉमर्स स्टोर में तो वो कैसे करेंगे? वो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए आप लोगों के पास। ई-कॉमर्स की अलग ही ऐसी होती है, ये ब्लॉगिंग साइट की बता रहे हैं। ये ब्लॉगिंग है। ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट रैंक होती है, जितनी प्रोडक्ट होगी ऑप्टिमाइज, और जितनी वेबसाइट कैपेबल होगी उतनी आप लोगों की रैंकिंग तेज होगी। कैसे करेंगे? उसका अलग होता है, उसका कैसे करेंगे? उसका अभी पढ़ रहे हैं वो, तो फिर टाइम वेस्ट कर दूं? अगर मैंने वो टाइम इधर दे दिया फिर ये क्या करोगे। ये हैं चीजें, ये आने वाली चीजें हैं जो मैं अभी अगर मैंने अभी आप लोग को बताई तो आप लोग कहोगे आज का लेक्चर क्या था, ये समझ नहीं है। समझ रहे हो? तो इस पॉइंट पे पहले हम खत्म करते हैं इस चीज अच्छा, को। एक और चीज मैं पूछूंगी, जैसे ब्लॉगिंग साइट है, इसका फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है सारे ब्लॉगिंग साइट्स हम की एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ब्लॉगिंग साइट होती है, ठीक है। ई कॉमर्स, दराज, OLX, ये जो अली बाबा, लेदर बाबा, Amazon, ये एक्सप्रेस है कोई, इस तरह की ये होती है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है जिसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। आप अपना इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि भाई ये मेरी लाइफ जर्नी है। इंडिविजुअल की पोर्टफोलियो भी होती है या प्रोडक्ट की भी होती है? कंपनी की नहीं, प्रोडक्ट की नहीं, होती है कंपनी। ज्यादातर होती है बिजनेस की, सर्विसेज की। आप जिस एजेंसी में काम कर रहे हो उसका पोर्टफोलियो बनाओ, या
अपनी वेबसाइट की एसईओ, अपना अपना पोर्टफोलियो बताओ। इससे ये होता है जब आप लोग अपने, इसके लिए आप लोगों को डोमेन भी अपनी लेनी पड़ती है। इर्तिजा हाशमी, मेरी अपने नाम की डोमेन लूंगी मैं। सर बासित, अब्दुल बासित, अपनी डोमेन abdulbasit.com। आहा हा हा, क्या बात है, आप अपनी वेबसाइट लोगों को दिखाओगे ये हूं मैं, और आप सबसे पहले रैंक कर रहे हो। समझ रहे हो? समझे कि नहीं? अब्दुल बासित एक डिजिटल मार्केटिंग जो है एजेंसी में नंबर 1 जो है ना बंदे हैं। आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, आपका नाम क्या है? अब्दुल बासित, लेकिन रैंक आप एजेंसी से हो रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी से रैंक हो रहे हो। यार क्या कमाल है ये बात। यानी एजेंसीज में आपका नाम आ रहा है, इंस्टीट्यूट में नहीं, ईडीयूज में नहीं। मैं किसकी बात कर रही हूँ? एजेंसीज की बात कर रही हूँ। एजेंसीज में रैंक हो रहे हो, और क्या चाहिए? तुम्हारे नाम पर तुम लोगों को क्लिक्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? शाहरुख खान है, उसका नाम शाहरुख खान तो है, उसको कहते हैं किंग खान। किंग खान उसका नाम है, ठीक है? और वो रैंक हो रहा है, क्यों? उसके नाम पे क्लिक है, उसके नाम पे क्लिक है। लोग मरते हैं उसके लिए, क्यों? फेमस पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, सब लोग जानते हैं उसे, दैट्स व्हाई। अब आगे बढ़ाओ। अगला है हमारे पास जी क्या होती है क्रॉलिंग? क्या होती है भाई, कोई मुझे बता दे अब। क्रॉल करना, डेटा कलेक्ट करना, और इंडेक्सिंग। डाटा स्टोरेज। समझ आ गई इस चीज की, पढ़ाने की अब जरूरत नहीं है। ये टाइटल H1 H2 H3, टाइटल क्या होता है? मेन आप लोगों के, ये चीज जो मैंने भी आप लोगों को पढ़ाई है, कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना। H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1, कोई रॉकेट साइंस नहीं आई है इसके अंदर। H2 स्टैंड्स फॉर H हेडिंग 2, जो कि दूसरे नंबर पे आ रही होती है। H3 आप लोगों के रिलेटेड कीवर्ड्स, यानी कि जो रिलेट कर रहे होंगे। H4 जिसमें इंफॉर्मेशन आप लोग दे रहे हैं। H5 जिसमें आप लोग ट्रांजिशन वर्ड, गूगल जो है रीड कर लेता है, H3 तक रीड कर लेता है, ठीक है? उसके बाद राइटिंग होती है, छोटी छोटी होने लग जाती है। यानी वो पैराग्राफ होंगे। वो पैराग्राफ तो रखना है ना, हमें तो बोल्ड करना है, तो H3 को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। H1 हर पेज का एक दफा, H2 हर पेज का दूसरी मतलब एक दफा, H3 बार बार आप लोग रखना है, उसका कोई अमल दखल नहीं है। और उसके बाद आप लोगों के लिंक्स आ जाते हैं, जो कि आप लोग कंटेंट के अंदर लगा देते हैं, आप लोगों की इमेजेस आती हैं, एंड दैट्स इट। यहाँ तक किसी को कोई इशू? पक्की बात है? हैशटैग फॉर यू, हैशटैग फॉर योर पेज, हैशटैग MJ Screw, हैशटैग वीडियो ट्रेंड, हैशटैग इस यानी तरीके। ये वो पॉसिबल सर्चेज होंगी जो कि लोगों ने की होंगी वर्ड्स के साथ। फॉर यू के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर अनलिमिटेड वीडियो पड़ी है सारे। सबसे पहले हैशटैग फॉर यू आता है, मैं भी लगाती हूँ। हैशटैग FYP, शॉर्ट फॉर्म हैशटैग FYP स्टैंड फॉर योर पेज। F4Y योर P पेज। 5 के बाद लिंक डेड हो जाता है, 5 के बाद आप टैग्स आप लोगों के डेड हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने टैग्स ढूंढने हैं तो नंबर 1 टूल हमारे पास पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, ट्विटर डॉट। उस पर जाके टैग्स ढूंढें, वहां पे सारे पॉलिटिक्स आप लोगों को मिलेंगे, पॉलिटिकल जितने भी बंदे हैं वो सारे आप लोगों को वहां पे मिलेंगे। वो टैग्स यूज करते हैं रैंक करने के लिए, उधर से पकड़े, कॉपी पेस्ट करें। टैग्स पे कौन सा टैक्स लग रहा है, ठीक है? टैग्स आपको कोई कॉपीराइट नहीं देता, कीवर्ड्स कोई कॉपीराइट नहीं देता आपको। इमेजेस के ऊपर अगर आप लोग वाटर मार्क यूज कर रहे हैं तो वो आप लोगों को देंगी, कॉपीराइट का इशू। कंटेंट किसी का उठाने कॉपीराइट आएगा, अगर आप लोग किसी का कंटेंट उठा लेते हैं वो कॉपीराइट देगा। हाँ, कीवर्ड्स और टैग्स के ऊपर आप लोगों को नहीं आएगा। पिक्चर डाउनलोड कर लगाते हैं तो उसमें भी कॉपीराइट आएगा। हाँ आएगा। तो फिर हम कहाँ से? गूगल के ऊपर वाटर मार्क, फॉर सपोज पिज्जा पे की पिक्चर है, पिज्जा पे फ्री पिक, कैनवा समझते हो? कैनवा, कैनवा से पिक्चर उठाई हुई है, पीछे कैनवा लिखा हुआ है, उसको लगाओगे और ऐड चला दोगे उसके ऊपर, तो क्या होगा? कॉपीराइट आएगा। वो कह रहा है भाई मैं कॉपीराइट दूंगा, कौन? मेरी बात सुनो, मेहनत मैंने की हुई है, वेबसाइट बनाई है, उठा के कोई बाहर का बंदा मेरी वेबसाइट यूज कर रहा हो। तो इस गूगल से भी हम नहीं लगा सकते, कहाँ से लगाएं? हाँ, गूगल से भी हम कोई पिक्चर से डाउनलोड? गूगल से पिक्चर लगाओ, बैकग्राउंड चेंज करो, बैकग्राउंड चेंज करोगे वो पिक्चर यूज करोगे, पता ही नहीं है किसी को। लाइव पिक्चर्स यूज किया करो। एक बात है, आपने एक मिसाल के तौर पे कीवर्ड रखा एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीएनवाई ने भी रखा था, उसने अपना लिंक लगाया। PNY ने, पहली बात तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, एक वर्ड, अगर सेम लिंक आपसे रेलेवेंट जो है तो उस पे तो नहीं कॉपीराइट आता लिंक के ऊपर? कुछ भी नहीं, हम एक दूसरे का यूज कर रहे हैं। नेस्किल में PNY, IT हाइट, वेबरोज, दुनिया का हर अदारा यही कीवर्ड सबके यूज कर रहे हैं।
कीवर्ड के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, उठाओ। क्योंकि एक इर्तिजा नाम मेरा, दुनिया में कई लोगों का नाम है इर्तिजा। अब हर कोई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है ना, कोई झुग्गियों में भी रहता है, कोई आलीशान महलों में भी रह रहा है। ठीक है, और ज्यादातर लड़के ही मिलेंगे आपको इर्तिजा नाम के, समझ रहे हो? तो कई लोग हैं, नाम तो यूज कर सकते हैं, मेरा कंटेंट कोई नहीं यूज कर सकता जो मैं हूँ। मेरी लाइफ तो नहीं ना कोई ले सकता। हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, ये चीज समझ आई, लाइव एग्जांपल इसीलिए ताकि समझ आ जाए। अब व्हाट इज robot.txt फाइल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ robot.txt फाइल? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। robot.txt फाइल्स क्या होती है? मैं थक गई थी, सॉरी। robot.txt फाइल्स होती हैं कि जिनमें हम बेसिकली ये काम होता है हमारा गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स पे। टेक्निकल एसईओ में है काम, टेंशन ही नहीं सीखती, अभी सिर्फ बता रही हूँ ताकि बाद में आप लोगों ने क्वेश्चन करना है कि भाई बस ये क्या robot.txt फाइल होती कहाँ पर है? गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स में ये काम हो रहा था। टीएक्सटी फाइल होती है टेक्स्ट फाइल। इसमें हम गूगल को ये कमांड देते हैं, भाई हमारे ना 10 पेजेस रेडी हो गए। क्या? 10 पेजेस रेडी हो गए, 5 पेजेस रह गए। ठीक है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहे हैं। तो जितने रैंक कंप्लीट कैसे होंगे? टाइटल बन जाएगा, सारा पेज रेडी हो जाएगा। जैसे आई यूनिवर्सिटी का हमारा बना हुआ पेज सारा रेडी है, सब रेडी है, कोई इसमें वो चीज नहीं है कि आप लोग ये कहें भाई ये क्या हिसाब किताब है। आप लोग टीएक्सटी फाइल्स जाके बताएंगे मेरे 10 पेजेस रैंक कर लो, बाकी ये भी रैंक नहीं करने। क्या करोगे? इंडेक्सिंग के ऊपर जाओगे, 10 पेजेस की यूआरएल ऐड करोगे और जाके उसको सबमिट कर दोगे। ठीक है, वो जब सबमिट होगा ना, तो इट मीन्स के वो 10 पेजेस आप लोगों के रैंक होंगे। बाकी पेपर नहीं, बाकी नहीं, बाकी नॉन इंडेक्स हो गए ना, उनको तो इंडेक्स करवाना ही नहीं है कि कभी और तुरंत करवाए। का मतलब बेसिकली ये है कि हमने उन पेजेस को रैंक नहीं करवाना। दोनों मतलब है। जिनको रैंक कराना है हम कमांड देते हैं गूगल को, कमांड का मतलब एक अलर्ट साइन देते हैं कि भाई 10 पेजेस रैंक करा दो, 5 पेजेस रैंक नहीं करवाने, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी उसको पता लग जाता है जब 10 पेजेस आप लोग ऐड करते हो, ऑब्वियसली जिनका यूआरएल आप नहीं दे रहे हो वो रैंक नहीं होंगे, जिनके बारे में बता ही नहीं रहे उसको कौन रैंक कराएगा? समझ रहे हो? लेकिन अगर हम वो भी रैंक करवा दें और लॉट ऑफ एप्सन लिखते हैं उसके अंदर इसका मतलब ये होगा कि कोई भी यूजर फोर्स को बेटा नाम के उसामा वेबसाइट पे आता है, अमेजोन का पेज बना लिया है, समझ लो अमेजोन का पेज बनाया, आधा कंटेंट लिखा हुआ है, कैसा रहेगा? मैं कंपनी में आती हूँ, ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, और साथ में ऑरेंज ट्राउजर पहन कर आती है, ये क्या किया है साथ में? गंदी लग रही है आप तो। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? यानी कि आप क्या कर रहे हो, वो डाटा ही गलत दे रहे हो। इन्फॉर्मेशन क्या खा दी है आपने उसके अंदर? कुछ भी नहीं दिया आप लोगों ने, आपको गलत इन्फॉर्मेशन आगे डाइवर्ट की हुई है। और दूसरा ये है कि अब वो डिलीवर कर भी दी है आपने वो इन्फॉर्मेशन, उनको वो कंटेंट ही नहीं मिला, उन्होंने कहा ये क्या किया है इस वेबसाइट में? मैं तो ऐसे ही बोलती, मैं कहती कितनी गंदी वेबसाइट है यार, क्या वेबसाइट है, फारिग वेबसाइट है, मैं तो ऐसे बोलती हूँ। जो वेबसाइट का मतलब होता है ना, वो ऐसे होता है यार, है कितनी फजूल वेबसाइट है, लोड ही नहीं हो रही, फारिग करो। समझे बात को बेटा, समझ आ रही है? और जब आप लोगों की वेबसाइट फुल फ्लैश मिलती है, यार क्या हमारी वेबसाइट है यार, ऐसी वेबसाइट, स्मृति का थीम ढूंढना है मुझे, कहीं से थीम मिले। एक मिनट ये रुको, मैं तुम लोग को चीज दिखाती हूँ। मैं अपनी क्लाइंट की वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये देखो। सिर्फ डिजाइन देखिएगा, किसी ने कुछ सोचना नहीं है कि हाय अल्लाह सर ने नहीं कराई अब क्या होगा, कुछ कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स। ले भाई, ये वेबसाइट मैं बनाई हूँ, पेट्स की बताई थी ना मैंने आप लोग, आई गेस आप लोगों को भी बताई थी, पेट्स की, पेट्स का काम मिला हुआ जी वेबसाइट का। पेट्स और ये पैरट्स वगैरह, ये जो हमारे से बर्ड्स होते हैं, सारा रेप्टाइल्स वगैरह जितने भी हैं, ये ले। नंबर ही नहीं आ रहा। ओह सॉरी, स्क्रीन नहीं शेयर, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन नहीं शेयर हुई भी, सॉरी। इधर क्यों रुक गया? हम्म। आपने लिंक नहीं शेयर किया? किया हुआ है, नहीं किया हुआ? I guess no. हम्म। मैंने भी मैसेज देखा था वो, मैं शायद
बच्चे पूछे इज देयर एनी क्लास टुडे? ये मैंने क्या किया, बस वो पढ़ा क्लास लेट ही इतनी थी कि कितने बच्चे हैं इस क्लास में? शेयर नहीं किया मैंने। 24 23 आते नहीं। हाँ यस मैम। तुम्हारा ये शक्ल में आती नहीं। मैं नाम याद करवा, उस दिन की शक्ल देखने में लड़ाई नहीं खत्म हो रही। कौन सी शक्लें हैं? चलो हर लाइफ लाइफ में लड़ाई बार बार बच गई। नहीं नहीं, ये 7:30 तक, 8:30 तक जाएगी, क्योंकि आप लोगों की क्लास जो है लेट स्टार्ट हुई है। इसको मैं जल्दी वाइंड अप नहीं करूंगी, क्योंकि अब आगे खत्म भी तो करना है ना, इसे ऐसे थोड़ी चलेगा। तुम कितने लेक्चर हो गए? ये तो दूसरा लेक्चर है। 8 लेक्चर हो गए। 8 होंगे ना टोटल। मैं आप लोगों की मेकअप क्लासेस भी रखवाऊंगी, ताकि आप लोगों को ना जितने भी क्वेश्चन है बीच बीच में पूछे जाना मेरे से। अच्छा जी, ये है कोई वेबसाइट बनाना मैंने शुरू की है। ये है, नजर आ रहा है ना ऊपर? कीवर्ड टेस्ट पे ये वो अभी लाइव काम चल रहा है ना, जब आप इस पे काम कर रहे होते तो इस तरीके, तुम्हें नहीं पता? डीवी पे टीवी पे बनी। ये मैंने प्लगइन लगाया हुआ है अभी। अच्छा, अगर मैं इससे, अगर किसी और ब्राउजर पर चेक करती हूँ, तो ये कहा था जब वेबसाइट बन रही होती है प्लगइन लगा लिया करते हैं। बता देती हूँ। स्कीम अगर आप खुद सिलेक्ट करते हैं या क्लाइंट बता देता है? नहीं, हाँ कभी कभी क्लाइंट बता देता है। नहीं तो वो क्लाइंट जो कहता है खुद, ये तो क्लाइंट ऐसा है कहता है खुद ही कर लें, पता नहीं। लोगों वो ये तो कहता है लोगों भी खुद ही चूज करें, बस काम कर दें। इतना आपका वो क्लाइंट। यूएस यूके के लोग भी है ना, नहीं, वो ज्यादा प्रॉपर करते हैं। जब यूएस वाले जो है ना, वो एटलीस्ट वो ये करते हैं, हाँ जी आपको किस तरीके का जो है काम मतलब करवाना है, वो पूरा मतलब आप लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं। और जो बाकी होते हैं वो तो बना के दे दो यार, खुदा का वास्ता, पैसे ना ले काम कर दे। फ्री 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 फ्री। ये देखें, ऐसे आएगी मेरी इसका वेबसाइट। आइडिया भी तो नहीं ना होगा, लाइक आई मीन सब कुछ कैसे। समझ रहे हैं, ये बच्ची बैठी हुई है। या आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल हाँ जी, अंडर कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अब ये लड़की जब तब हटाऊंगी मैं, बस प्लग इन ऑफ करना जाके। ये देख रहे हैं, ये देख लिया ना अब आप लोगों ने, समझ आ गई? अब जब भी आप लोग देखेंगे ना, इसमें ये होगा कि अब जो भी काम हो रहा है किसी को नहीं पता लग रहा क्या काम हो रहा है। पर हो रहा। पर बैकएंड ये होता है, फ्रंट एंड आप लोगों को ऐसा दिखाई दे, बैकएंड पे मैं काम कर रही हूँ। बैकएंड पे तो मैंने आप लोगों को दिखा रही है ना, ये जो मेरा काम चल रहा है ये। हमें तो नहीं ये तो है। मैं भी नोट करके कहना मजाक करना सिखाएं। प्लीज हाँ नहीं प्लीज, ये देखें जी, ये है ना अंडर कंस्ट्रक्शन का प्लगइन है। अब ये ऑन हुआ हुआ है ना, मैं ऑफ कर दूंगी इसे, फिर वो वहां पर बच्ची नहीं आएगी। ठीक है, वेबसाइट लाइव हो जाएगी। हाँ वेबसाइट लाइव हो जाएगी फिर। अभी कोई भी वेबसाइट खोलेगा तो हमको वही और वही लड़की काम करती नजर आ रही होगी। ठीक है। सबसे पहले हम लाइव कर सकते हैं वेबसाइट को। है वेबसाइट को कंस्ट्रक्शन से पहले, हाँ। जब तक बनी नहीं है तब तक पहले लाइव कर सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, काम हुआ नहीं है, तुमने बाहर अच्छा घर बना नहीं है, बाहर जाकर तरी घर बन गया, घर बन गया। घर बना लिया घर बना लिया, चार चीजें करना है आज। इसकी आपने बांध दी थी ना। क्या क्या बोला? वो कहते घर बना नहीं, 4 पाई पहले उठ जाती। किराया पहले दे दिया, आपने किराया दिया पहले। क्या कह रहे थे तुम? आपने तो उसके पहले लाइव कर दिया होगा ना।
तो वेबसाइट किसने किया है लाइव? तो आप वहाँ शो होगी। वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है बेटा, कुछ भी नहीं, डोमेन ही सिर्फ नजर आ रही है उसकी। वो तो वैसे भी नजर आएगी। लाइव होता है एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ। हाँ होने के बाद भी लाइव नजर आती है। भाई बेटा, सारा करने के बाद होम पेज होता है, होम पेज उसको खत्म करते हैं। वो हेलो वर्ल्ड को खत्म करेंगे, उसके बाद वेबसाइट लाइव आएगी। समझ आ रही है? ये तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ। तो तुम वेबसाइट लाइव कराओ। आप इसका है नहीं कुछ। निसार आप लाइव करवा देते ना पहले, नौबत नहीं आएगी। माना था मैं, इसलिए वो मिस्टर साहब ने करवाया ही नहीं, इसलिए करना नहीं कराया अभी तक। याद कराया भी देख वाली बात। हाँ बिल्कुल। चलो काम कर पढ़ते हैं। मैडम लेकिन इसके कंटेंट भी आप लिख रहे हैं हाँ कंटेंट लिख लिया हुआ तकरीबन, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कल आते साथ ही मैंने इसको मंजी बचा देनी है। अरे मुझे मुझे तो टेंट वाली कार्रवाई लगी और एक रजाई टेंट। नहीं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, सॉरी। सॉरी बच्चा, सॉरी सॉरी। मुझे कभी कभी दौरे पड़ते हैं, आप लोग माइंड ना करिएगा। सॉरी। ओके, हाउ टू यूज कीवर्ड्स इन ऑन पेज एसईओ। ठीक है, सबसे पहले आता है यूज कीवर्ड्स इन मेटा डाटा। यूज कीवर्ड्स इन मेटा डाटा। यूज कीवर्ड्स इन कंटेंट। क्या मैंने कंटेंट में यूज नहीं किया कीवर्ड्स? देखो, ये देखो, ये यूज हुए में। अच्छा, मेटा डाटा, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? 1 मिनट की खामोशी के साथ हम आपको बताते हैं। ये देखें जी, यहाँ आएंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे। ये लें जी, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम मेटा डिस्क्रिप्शन ढूंढने लगे बेसिकली। तो ठीक है, मरकजी ख्याल का किस किस को पता है? मरकजी ख्याल। शॉर्ट फॉर्म, हाँ शोर, स्टोरी की स्टोरी की पूरी स्टोरी एक लाइन में डिफाइन कर दें। मोरल मोरल, बिल्कुल शाबाश। अब आपके सामने आ रहा है। ये लें, ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो ये एड्स ही है, इस एड्स की भी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लें, ये जो होती है ना, ये होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये हाँ, इसके अंदर देखें कीवर्ड्स यूज हुए हैं। ये ये डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इधर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। ये 30 ग्रुप फॉलो को क्या हुआ है, अभी लिंक आया, पढ़ लें आप। अच्छा, इसके अंदर अपने मेन मेन चीजें जो इन्होंने ऐड करके बोल्ड किया, बोल्ड वो खुद हो जाती है। जब आप लोग एक कीवर्ड देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बोल्ड हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि मेन कीवर्ड है ना, ये देना ही देना है। समझ गए? तो जो ये मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। ये बनेगा, ये ऑन पेज पे ये बनाएंगे हम। ठीक है, अब ये जब बनेगा ना, ये PNY देखें भाई। हेलो, PNY देखें, PNY trainings.com। PNY Trainings provide the best digital marketing course in Lahore, Pakistan, and offer comprehensive certified digital marketing trainings for dot. It means to be continued। ये कंटिन्यू आ रही है, आगे लाइन जा रही है। इसने यहाँ पे ऐसा क्यों किया? ताकि 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 उसके लोग पेज ऐसे पे ही चले। क्लिक करें। क्यूरियोसिटी आ गई, आगे क्या लिखा हुआ था ये तो पता ही नहीं लगा। क्यूरियोसिटी आई ना यहाँ पे, आप कोई भी बंदा होगा वो इसे क्लिक करेगा। आप कंसेप्ट मिला है हाँ उसके लिए पेज रीच कर लो। बिल्कुल। फिर अब उसमें ये डॉट का मतलब ये होता है विजिट और वेबसाइट, इसका मतलब होता है टू बी कंटिन्यूड, इसका मतलब होता है मेरी वेबसाइट में आके चेक करो क्या लिखा हुआ है। आप भी ऐसे ही हाँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, अब इसके आपको मैं भी क्लिक करूंगी, तो मैं इसमें क्लिक करूंगी और इनकी वेबसाइट पे जाऊंगी, और वेबसाइट पे जाने के बाद में इनकी 1 सेकंड के लिए वेबसाइट पे स्टे करेगी, इनको क्या मिल जाएगा? एक यूजर मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं इनकी वेबसाइट को, ये ला, ये मैंने ऑन किया,
अभी देखना मैं क्या करने लगी हूँ, इनको बाउंस रेट बढ़ा देना था। ये लो, दोबारा वापस चले गए। बाउंस बैक हो गया। मैं आई, मैंने स्टेज सेकंड भी नहीं लगा मुझे तो। कोई यूजर मिल गया कि नहीं मिला? नहीं नहीं मिला, मिला। बैठ चला गया, बाउंस रेट बन गया। 1% बाउंस रेट बढ़ गया इसका। ये होता है हिसाब किताब। बाउंस रेट में क्या होता है? बाउंस रेट होता है आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, उसने दूर से देखा चला गया, उससे ठीक है, शटर डाउन है तो जाएगा ही ना। मतलब वेबसाइट को कोई फायदा नहीं होता। बाउंस रेट का मतलब होता है थप्पड़ बेसिकली, कि आपको गूगल की तरफ से एक थप्पड़ पड़ता है बहुत जोर का। और वो ये होता है कि आप लोगों की वेबसाइट इतनी कैपेबल ही नहीं है कि आप उसको गूगल लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सको। क्यों? एक चीज ब्राउज ही होती जा रही होती जा रही होती जा रही, तो उस पर कौन स्टे करेगा? मैं तो नहीं करूंगी स्टे, मैं तो बैक करके कहीं और चली जाऊंगी। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है नेट का इशू। हम्म। जब नेट का इशू हो जाता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ब्राउज नेट की वजह से हो रहा है। वेबसाइट वाले को तो पता भी नहीं है, गूगल को पता भी नहीं है क्या हो रहा है। गूगल हमारा स्लो ही तब है क्योंकि नेट नहीं आ रहा। जब नेट की स्पीड 100% है, जब नेट बिल्कुल ठीक आ रहा है, फिर वेबसाइट नहीं ऑन हो रही, इट मीन्स कि वेबसाइट के अंदर इशू है। अब इशू क्या है? इसके अंदर इमेजेस ज्यादा क्वालिटी की यूज कर दी गई, होस्टिंग का इशू होता है बिल्कुल। इमेजेस ज्यादा हैवी यूज कर दी गई हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो है पिक्सेल्स की यूज कर दी गई हैं, और ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, और ज्यादा कंटेंट आप लोगों की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, सारा भार आप लोगों ने होम पेज पर रखा हुआ है, तो आप लोगों की वेबसाइट की स्पीड कम हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कम से कम पिक्चर्स यूज करें, ताकि आप लोगों की ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा हो। समझ आई? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यूज कीवर्ड्स इन कंटेंट यूज करके दिखाया था। कंटेंट है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग और वो लिखा। ट्राई टू अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। स्टफिंग का मतलब क्या होता है? मैस क्रिएट करना, बार बार कीवर्ड्स यूज करके उसको बोल्ड करके उसके ऊपर कीवर्ड्स लगाते जाना लगाते जाना। एक पैरे में एक कीवर्ड अच्छा लगता है, अब एक पैरे में दो कीवर्ड्स लगा दो कि बड़े बुरे बड़े गंदे लगेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, बेशक आप लोग पैराग्राफ की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, कीवर्ड्स अपने 5 कीवर्ड क्या है ना, कैटेगरी 5 है, 5 कीवर्ड्स यूज करो, कहीं भी यूज कर लो। समझ रहे हो? 5 कीवर्ड यूज करो, कहीं पे भी यूज कर लो अपने कंटेंट के अंदर, 5 की गारंटी मैं देती हूँ, कोई नहीं आपको स्पैम में लेके जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एक ही पैराग्राफ के अंदर 6 कीवर्ड्स लगा रहे हो तो मैस हो जाएगा, ठीक है? और मैस गूगल बर्दाश्त नहीं करता। प्लेस कीवर्ड एफिशिएंटली, सुन लो सुभान, प्लेस कीवर्ड एफिशिएंटली, अब पढ़ा रही हूँ। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? क्या? प्रॉपर लिस्टिंग ऑफ कीवर्ड्स। एफिशिएंट नहीं यार, ये बहुत एफिशिएंसी मार रही है। शोखियां, शोखे नहीं होना। अच्छा, स्मार्ट नहीं, बहुत ज्यादा ओवर नहीं होना, ठीक है? यूज करो, तमीज से यूज करो, कहने के 5 कीवर्ड्स की जब गारंटी दे दी गई है तो यूज करो उसे, करो ना, यूज करो, मना किया। लेकिन उसके बाद अगर तुम लोग मेस करते हो तो गूगल आप लोगों को क्या देगा? मोर देन 5। अगर कम यूज करने तो 3, ज्यादा यूज करने तो 5, बस ज्यादा नहीं, ठीक है? स्मार्ट वर्क करो, ताकि और ऐसे कीवर्ड्स दो जो बुलेट की तरह यूजर के दिमाग में लगे कि इसको ऑन करना है, जैसे भी PNY वालों ने काम किया। टू बी कंटिन्यूड, ठीक है? यूज कीवर्ड्स इन फ्रेजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज? जुमले बना बना के कीवर्ड्स यूज करें। फ्रेज मतलब जुमला, सेंटेंस बना बना के कीवर्ड्स यूज करें। डन? ये रोबोट टीएक्सटी फाइल में समझ आएगा वहां से। ये आप मुझे अगर सिर्फ इतना समझ लो कि आप लोग गूगल को कमांड दे रहे हो तो इतने पेजेस मेरे इंडेक्स कर लो, यानी इतने डाटा शो करवा दो गूगल के ऊपर, और इतना डाटा गूगल को शो नहीं करना, ठीक है। ठीक है? अब ये जब काम करेंगे तो समझ आएगा। गूगल सर्च कंसोल, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ लिख लें इस चीज को। गूगल सर्च कंसोल क्या करता है? परफॉर्मेंस चेक करवाता है आप लोगों को। क्या करवाता है? परफॉर्मेंस चेक करवाता है आपकी वेबसाइट की। गूगल सर्च कंसोल टूल है, क्या है? टूल है। ये क्या करता है? आपकी परफॉर्मेंस चेक करवा रहा होता है गूगल को, ठीक है? और एनालिटिक्स, एनालिसिस का क्या मतलब होता है यार? इसका एनालिसिस करके दिखाना जरा मुझे। तोलना, नाप तोल, रेशोस, नाप तोल करना। क्या रहा एनालिसिस? क्या रहा है आज, मतलब 6 मई को क्या था? रैंकिंग का डे बाय डे आज आपका पेज 0 पे था, अब कितना है? तोल रहा है वो, डे बाय डे आप लोगों की रैंकिंग देख रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के यूजर बढ़े, यहाँ पे फौरन डाउन हो गए, फिर बढ़े फिर डाउन, फिर बढ़े फिर डाउन।
कब हम अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से आप लोग काम करें। ये लेक्चर कंप्लीट है आप लोग। बाहर से राउंड मारो, फिर मैं कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ। कर दूं? चलो, अच्छा, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं हमारे? दो, फाइव 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 फाइव। वॉइस नहीं आ रही, मेरे पेनी को नहीं आ रही। मैम अब आ रही है आवाज, पहले वो मेरे ही मुझे तो आवाज फोन आ में रही कोई है। मसला था। मुझे ये टैग्स की नहीं समझ आई कि टैग्स को कैसे यूज करते हैं क्या, बस समझ मैं करवा देती। टैग होता है ये ले, हैशटैग से भी रैंकिंग इंप्रूव होती है। सारी सी बात है। ट्विटर वगैरह में जाएगा। इस हैशटैग कंटेंट में तो नहीं यूज करते ना ब्लॉगिंग में? किसमें? ऊपर टैग करते वो हैं। वर्डप्रेस के बैकएंड पे हो रहा था काम, जब आप लोग पेज बना रहे होते हैं। कोडिंग नहीं है। ये यहाँ पर हो रहा होता है ना काम, ये देखे ना, इधर आए और इधर है, ठीक है। अब गौर से देखना है आप लोगों ने, इधर आए, यानी कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी हो तो तभी हमें ऑन पेज करना हो तो कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग नहीं होती इसमें, कोडिंग नहीं होती है। यहाँ पर टैग्स आप लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक इशू है, इसमें योस्ट एसईओ का प्लगइन नहीं है। प्लगइन कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर तो। जल्दी से आएंगे प्लगइन्स पे, आगे, और यहाँ पर आके जी, फजूल नहीं प्लगइन ऐड करने, इससे भी वेबसाइट की स्पीड कम होती है। प्लगइन होता है जुगाड़, उसके बाद डिलीट कर दो। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा, मैं डिलीट कर दूंगी, इससे जरूरत यूज करने उसके बाद डिलीट कर। डिलीट कर दें, जब काम हो गया है तो ज्यादा यूज नहीं ना करना है इसे। ठीक है, काम काम हो जाएगा, प्लगइन डिलीट करेंगे तो हमारा खत्म नहीं हो जाएगा मैं। जो जरूरत नहीं है जिनकी, अब योस एसईओ तो नहीं ना खत्म कर सकते, उस पे ऑन पेज का काम होना है। अंडर कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन तब लगेगा जब वेबसाइट आप लोगों ने न्यू करनी होगी। YOAST, क्यों? YOAST यही होता है, नो प्लगइन फाउंड। ओके, यहाँ पे कुछ एक्टिव पे जाएंगे, एक्टिव पे जाके हमने यहाँ पे लिखना है, तो वो AST क्यों कह रहा है? मैं सॉल्व पे जाके देखूं। दो ही अपनी बात। एक्टिव में वो सिर्फ एक्टिव बताएगा और पे जाके आपको ऑप्शन आएगी। एक सेकेंड, हाँ मे बी। हेलो, हाँ YOAST फाइनल तो कुछ नहीं, कुछ नहीं करते मैं। हाँ, इधर स्लो कर दो। हाँ हाँ, पक्का, ठीक है, ओके, फिर हाफिज। इधर प्लगइन्स का क्यों इशू दे रहा है? मस्ट यूज ओके, रुको, ये देख लो, मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा देती हूँ, हो सकता है वेबसाइट न्यू हो, कोई सेटिंग्स में इशू है। मैं इसको देख लेती हूँ। आइडियोवर्सिटी है, मेन वेबसाइट पे देख लेते हैं। ये आइडियोवर्सिटी के डैशबोर्ड पर जाते हैं, और डैशबोर्ड पर जाने के बाद इसे लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले तो। ये देख रहे हो, ये होता है योस्ट,
ये अपडेट हुआ हुआ है। हर ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए आप लोग ये योसेसियो लगाते हैं। और जब ई कॉमर्स के लिए आप लोग काम करते हैं तो उसके लिए क्या लगा रहे होते हैं, वू कॉमर्स। क्या लगा रहे होते हैं, वू कॉमर्स का प्लगइन होता है जिसपे आप लोग काम कर रहे होते हैं। और वेबसाइट के अंदर आप लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो प्लगइन यूज कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं WP रॉकेट। क्या बोल रहे होते हैं, WP रॉकेट। ठीक है। इससे ना सिर्फ आप लोगों के कैशे डिलीट होते हैं, ना सिर्फ आप लोगों की कुकीज सही होती हैं, बल्कि इससे आप लोगों की स्पीड भी ऑप्टिमाइज होती है। ठीक है। ये आप लोगों की कैशे फाइल्स जो बर्डन्स वाली फाइल होती हैं वो डिलीट कर देता है। ठीक है। और इससे आप लोगों की वेबसाइट बूस्ट कर जाती है, मतलब लाइक वो ज्यादा पकड़ लेती है, इंक्रीमेंट पकड़ लेती है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। पढ़ें कीवर्ड रिसर्च के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड का क्या मतलब होता है। information regarding words regarding any सबसे पहले हम करते हैं कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं कितने टाइप के, 5। प्राइमरी, सेकेंडरी, रिलेटेड कीवर्ड्स, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, ट्रांजिशंस कीवर्ड। ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड इज योर फोकस कीवर्ड, जिसको आप कहते हो कि ये चीज जो रैंक होनी चाहिए। क्लाइंट आप लोगों को काम देता है, यार मिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रैंक करा दें। अब कीवर्ड्स की वो टाइप होती है, ये इसकी सब कैटेगरी है। इससे पहले जो कैटेगरी आती है वो याद रखिएगा। 2 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन से, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और होते हैं जी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आती है, 2 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल कीवर्ड को बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। मोर देन 2 कीवर्ड्स आर कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। एक या 2 अल्फाज पर मुश्तमिल कीवर्ड को शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। क्या, मंत्रा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ब्रेकआउट शॉर्ट टेल कीवर्ड, ब्रेकआउट शॉर्ट टेल कीवर्ड, ब्रेकआउट शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ब्रेक आउटफिटर, आउटफिटर्स। बोला 2 जा रहा है, बोला 1 जा रहा है, लेकिन टूटता है ये कीवर्ड। ब्रेक आउट, आउट, ये लॉन्ग टर्म में आएगा, ये शॉर्ट टेल। कीवर्ड बन जाते हैं आइडिया वर्सिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, long tail जैफ इंस्टीट्यूट, short PNY ट्रेनिंग, long tail long है ये लॉन्ग है। देखो अब गौर से देखना, PNY ट्रेनिंग्स, क्या है ये, PNY ट्रेनिंग्स क्या है long tail ये दोनों में कंसिडर किया जा रहा है। ये 1 वर्ड है, बोला 1 वर्ड जा रहा है, ये शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल दोनों में। लेकिन इसको ज्यादातर कंसिडर किस पे किया जाता है, शॉर्ट टेल पे। क्यों, क्योंकि ये दो अल्फाज से मुश्तमिल कीवर्ड है। इसको ऐसे करेंगे, मतलब लाइक स्पेस देंगे तो PNY ट्रेनिंग, लेकिन इसकी डोमेन ही साथ खरीदी गई है। समझ गए। IT हाइट्स, short tail UET, long tail GCU long tail नहीं, मतलब अगर GCU एब्रीवेशन है ना वो, सॉरी सॉरी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हाँ GCU long tail एब्रीवेशन में शॉर्ट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट के अदारे बहुत हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं है, इजी, कोई बात नहीं, दिखाओ। गुड गुड। स्टिकर जैसा भी लैपटॉप पे लगानी आज से लेके कमाल तक ठीक है ऑफिस की आप लोगों को नहीं हम सर अब्दुल आइडिया वर्सिटी का लगेगा हमारे साथ। ऐसे लगाते हैं। अच्छा बैब्रोस, गुड, लंदन शॉर्टेल, हुंजे लंदन, 2 हो गए। अब अगर मैं बात करूं, UCP भी नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, लॉन्ग टेल हो गया।
ठीक है, तो लोग मैंने 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 ऊपर वाले को बताना है, मैंने कहना है जी मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जाना है, वो कहेगा कि, अब वो तो ये कहेंगे यूसीपी जाना है। अगर उसका एब्रीविएशन यूज करें फिर तो वो लॉन्ग टेल ही होगा। एब्रीविएशन अगर यूज करेंगे लॉन्ग टेल हो जाएगा, वैसे अगर यूज करेंगे तो शॉर्ट टेल होगा। ओ हाँ, शॉर्ट टेल होगा, केएनएन शॉर्ट टेल। वैसे उसकी एब्रीविएशन, ये तो ब्रांड हो गया ना, ये तो हैवी ब्रांड है जो रैंक है। एम्पोरियम मॉल शॉर्ट टेल, पैकेजेस मॉल, अमाना मॉल, ओरिगा, मॉडल टाउन ठीक है, जॉर्ज टाउन शॉर्ट, ये सारे शॉर्ट टेल हैं, ये अपनी अपनी उसकी वजह से रैंक है। अब लॉन्ग टेल में आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स, एसईओ कोर्स इन लाहौर, Amazon एक्सपर्ट कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, लॉन्ग टेल। समझ आ रही है लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल में? इसको क्या बोलते हैं हम? डिफरेंस पता लग गया? इनको सर्च करने के लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं, टूल वो चीज जिससे इजीली हम सर्च कर सकें। अब होता क्या है, पहला कीवर्ड ओ कीवर्ड कह रही हूँ, पहला टूल हमारे पास आता है AHREF, पहला मोज, दूसरा SEMrush। किस पर्पस के लिए? कीवर्ड को सर्च करने के लिए कि कौन से टाइप के कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। SEMrush, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर के बाद क्या आ रहा है? स्पाइफो, शाबाश। और फिर आएगा कीवर्ड एवरीवेयर, स्पाइफो ठीक लिखा हुआ है, हाँ, अरे सॉरी 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 सॉरी, कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड सर्फर। मैम ये सभी पेड होते हैं? हाँ, कुछ पेड है कुछ अनपेड है, लेकिन नाम तो पता होने चाहिए ना आपको, कोई पूछ ही ले तो फिर क्या करोगे। एसईओ क्वैक, QUAK। अपना अनिल पटेल का कौन सा है? नहीं, ऊपर से जस्ट, ये मेरे पास अभी मेरे जहन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? कीवर्ड रिसर्च के लिए ये हमारे पास कीवर्ड यूज होते हैं, लिख लें आप सब, ठीक है किया है? वीडियो में आ जाएगा? हाँ वीडियो में। ठीक हो गया यहाँ तक? किसी को इशू? अभी तो कुछ मैंने अभी तो सिर्फ बताया है। एक प्रैक्टिकल काम है, उसके लिए लैपटॉप यूज होगा, आप लोग अगली क्लास में आ जाओ, उसमें प्रैक्टिकल करेंगे इसका, ठीक है। प्रैक्टिकल करवाया, इसका प्रोसेस लंबा है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर सबकी कंप्लेंट्स होंगी कि हमें समझ नहीं आई है।